हेलो, मैं उर्मिला मेहरादेव हूँ, मैं उत्तराखंड से। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। साथियों, आशा है कि आप बिल्कुल स्वस्थ एवं कुशल से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आपके सामने हूँ। इन दिनों मैं देहरादून में हूँ और यूँ तो मेरा अक्सर सफ़र में बहुत आना जाना होता है, भाग दौड़ बहुत ज़्यादा होती है, पर मैं खुश रहती हूँ क्योंकि अब मेरी आदत में शुमार हो चुका है ये। कई मेरे साथी मुझे बोलते हैं, कैसे इतना सफ़र कर लेते हो, कैसे इतना काम कर लेते हो। लेकिन मैं यही कहती हूँ कि भगवान ने अगर चुना है तो कुछ अच्छे के लिए चुना होगा। निस्वार्थ भावना से काम करती हूँ, बहुत ईमानदारी से काम करती हूँ। और आज अगर ब्लॉग बनाने का मैंने सोचा तो उसका एकमात्र कारण भी मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि मैं एक समाज सेवी हूँ, पूरे तन मन धन से समर्पित हूँ। और समाज सेवा में आप जानते हैं कि कितना खर्चा होता है, कितना आना जाना लगा रहता है। तो मैं अपने घर परिवार को परेशान बिल्कुल नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, मेरे दोनों बच्चे बहुत सपोर्ट करते हैं। तो मैंने ये सोचा कि अगर ब्लॉग के माध्यम से कुछ मेरी अर्निंग होगी तो उसका पैसा भी समाज के लिए, समाज का पैसा समाज को। तो बहुत ईमानदारी से काम करती हूँ और प्रभु ने मुझे इस लायक शायद बनाया होगा कि मैं कुछ कर पाऊँ, लोगों के बीच में जाऊँ। तो ये आप लोगों की वजह से आज मैं थोड़ा सा कुछ कर पा रही हूँ। अपना प्यार स्नेह हमेशा बनाए रखिएगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो यही सोच करके मैं हर दिन खुश रहती हूँ और नए नए काम की तलाश में निकल जाती हूँ। आज मैं यही बताने वाली हूँ ख़ास कि इस भाग दौड़ की दुनिया में हम लोग महिलाएं अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रख पाती हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, आज मैंने फेस पे थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी और दही लगाई है चेहरे को सॉफ्ट बनाने के लिए, क्योंकि जाड़ों में त्वचा बहुत रूखी हो जाती है। तो मेरा ध्यान आया कि अभी मैं थोड़ा सा एक वीडियो बना लूँ और आप तक पहुँचाऊँ। तो जैसे कि आप लोग अपनी केयर तो करते ही होंगे, मुझे पूर्ण उम्मीद है, और मेरे से ज़्यादा करते होंगे, कि मैं बहुत कम करती हूँ अपनी केयर, क्योंकि ज़्यादातर भागते रहती हूँ इधर उधर। डाउट मत करिएगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आप लोगों से जब बात करती हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरी वीडियो आप लोग ज़रूर देखेंगे। और क्योंकि ये भी एक समाज सेवा है। आप किसी के ब्लॉग को देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो वो भी एक समाज सेवा है। किसी को भी कुछ अच्छा कहना, लिखना और बोलना, वो भी एक समाज सेवा है। कहते हैं ना, समाज सेवा करनी है तन से, मन से, धन से करिए, और कुछ नहीं होता है तो लिख करके समाज सेवा करिएगा, है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ी समाज सेवा है। आजकल बहुत शादियों के सीज़न चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा शादियां हैं। तो शादी के टाइम पे थोड़ा अपने देख रेख करना, केयर करना, ये भी अच्छा लगता है। और यूँ तो मैं बहुत शॉपिंग करती थी पहले। एक ही शादी में न जाने कितने हज़ारों की मैं साड़ियाँ ख़रीद लेती थी। लेकिन जब से मैंने लोगों के लिए काम करना शुरू किया, ज़रूरतमंदों के लिए काम करना शुरू किया, तो मुझे सबसे पहले उनका ध्यान आता है। तो मैं अपने लिए मैंने अब शॉपिंग बहुत कम कर दी है। एक साड़ी को मैं कई सारे फंक्शंस में पहन लेती हूँ। अच्छा लगता मुझे, ऐसा लगता है कि पैसा भी वसूल हो गया। और बार बार हमको किसी को दिखाना नहीं है, हमें संतुष्टि होनी चाहिए कि हम क्या काम कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं। अम्मा जी प्रणाम, कैसे हो आप? मैं फेस पैक धो करके आ गई हूँ। बालों में कलर भी किया था कुछ दिन पहले, पर जो साइड से यहाँ पर थोड़ा सफ़ेद बाल हो जाते हैं ना, इनके लिए थोड़ा सा टचअप करना ज़रूरी हो जाता है, पर करना चाहिए अपना ध्यान रखने के लिए। और आज मेरी फिर से शाम की 11 बजे की ट्रेन है हल्द्वानी होते हुए रानीखेत, क्योंकि अब शादी का सीज़न शुरू हो चुका है। इसलिए मैं नहा धो करके अभी बाल सुखा रही हूँ अपने, फिर शाम को अपनी तैयारी। ज़्यादा तैयारी नहीं करनी पड़ती है मुझे, क्योंकि मेरे अपने गाँव के कपड़े गाँव में ही होते हैं। और फेशियल करने के बाद थ्रेडिंग की तैयारी, शादी का सीज़न जोरों पर। डिब्बे दिखा रही हूँ। जब मैं घर जाती हूँ तो इतने सारे डिब्बे लेकर जाती हूँ मैं, इससे भी ज़्यादा डिब्बे होते हैं मेरे कई बार। अच्छा लगता है मुझे, कम से कम फेंकने से अच्छा किसी और के काम आ जाते हैं। और ये बहुत अच्छे और मज़बूत डिब्बे हैं। गांव वाले भी खुश हो जाते हैं कि इतने दूर से देहरादून से हमारे लिए लेके आती है। तो ये अधिकतर लोगों के घर में मैंने गाँव में ये दे दिए हैं, और वो बहुत प्यार से इसको यूज़ करते हैं, इसलिए मुझे अच्छा लगता है। तो जब चलो फोड़ो पाए। और ट्रेन में साथियों मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर वॉल्वो से दुगने मज़े लेने हैं तो ट्रेन में आइएगा आप।
और ट्रेन का एक शानदार सफ़र। आप अगर सो सकते हैं तो रात को अच्छी नींद आएगी, लेकिन मुझे नींद नहीं आती है। मैं चाहे वॉल्वो में जाऊँ चाहे ट्रेन में जाऊँ, मैं सोती नहीं हूँ। अच्छा और फिर भीड़ देखो कल मेहंदी दिखा कितनी अच्छी लग रही ना। ठीक, स्टैंड से सूर्योदय का शानदार दृश्य। अब यहाँ से रानीखेत की तैयारी। 6 बजे मैं देहरादून हल्द्वानी पहुँच गई थी रेलवे स्टेशन। वहाँ से रानीखेत जा रही हूँ। रानीखेत मेरा गांव है, आपको पता ही है। और आज जिस गाड़ी में मैं बैठी हूँ, बहुत अच्छे मुझे बच्चे मिले। और ये बच्चे देहरादून से अल्मोड़ा शादी में जा रहे हैं। तो जरा अपना अपना नाम बताएंगे। मुझे यहाँ से चमक रहा है तो दिख नहीं रहा ज़्यादा। मेरा नाम दीपांशु भट्ट। अच्छा, अजय कुमार। हाँ जी, आपका? प्रवीण रतूड़ी। अच्छा, तो मुझे इन लोगों के साथ मिलके बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। बहुत सपोर्टिव है ये लोग। और हमें भी जानकारी मिली दीनदयाल उपाध्याय विकास योजना के बारे में। इससे बोलो, जरा सही से बोलो। ये मैंने इनको एक योजना के बारे में बताया जो अधिकतर लोगों को नहीं मालूम, मुझे भी नहीं पता था। साल भर पहले मुझे और मेरे हस्बैंड को ये जानकारी दी गई ब्लॉग के द्वारा। तो वो जानकारी मैं हर किसी के साथ शेयर करती हूँ कि हमारे इंटर पढ़ने के बाद बच्चे घर में बैठ जाते हैं या छोटी मोटी नौकरियों को चले जाते हैं या फिर होटलों में बर्तन मलते हैं, खाना बनाते हैं। अच्छी बात है, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। लेकिन अगर बच्चा पढ़ा लिखा है, अच्छी जगह पहुँचे तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा, इंटर के बाद जब बच्चे घर में बैठते हैं तो उससे क्या होता है, घर में एक तो बेरोजगारी होती है, गाँव का माहौल खराब होता है, बच्चों में बुरी लतें आ जाती हैं। तो वो जानकारी भी मैंने इनके साथ शेयर की। तो कैसा लगा बेटा आपको ये सुन के? बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुन के। हाँ। और हमारे साथ भी हैं कुछ बच्चे। अच्छा, जिनको हम इस चीज की जानकारी देंगे। बिल्कुल। जिनके पास पोटेंशियल होते हुए भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। देखो ऐसा होता है ना, जब आपके पास रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, तो चीजें आसान होती हैं। गांव वगैरह में रिसोर्सेज भी नहीं होते हैं कुछ चीजों को करने के लिए। हाँ। तो गांव के बच्चों के लिए एक बहुत बेटर चीज है। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। ये तो जिनके पास रिसोर्सेज है अपने, कुछ ऐसी जगह है, तो वो भी इन चीजों में आओ, ठीक है। बिल्कुल, ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी योजना बनाई है लोगों के लिए ना। जो भी बच्चे इंटर पढ़ रहे हैं, तो हाई स्कूल वालों के लिए फैशन डिजाइनिंग का है, 8th पढ़े हुए बच्चों से। तो आज आप लोग किसकी शादी में जा रहे हैं, जरा ये भी बताओ। अल्मोड़ा में गेड़ा जी है। अच्छा, उनके बेटे का रिसेप्शन है आज, शादी हो गई है कल। अच्छा, तो वहाँ जा रहे हैं। इससे पहले आप लोग अल्मोड़ा घूमे हो? नहीं। अल्मोड़ा में बाल मिठाई की बहुत स्वादिष्ट बाल मिठाई, जो प्योर मिठाई मिलती है, केवल एक दुकान है बहुत जो फेमस है, मोहन सिंह खीम सिंह। तो आप अगर जाएंगे अल्मोड़ा में तो वहाँ से लीजिएगा, ठीक है ना। सिंगोड़ा जो पत्ते वाली होती है वो अलग होती है, बाल मिठाई होती है दाने वाली, वो मोहन सिंह खीम सिंह जी के यहाँ आपको मिलेगी। ठीक है ना। बाकी वहाँ पे देखने लायक बहुत सुंदर चीजें हैं। कसार देवी मंदिर का आप दर्शन कर सकते हो, ठीक है ना। तो एक बहुत सुंदर यात्रा के साथ मैं इनके साथ बैठी हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ। फिर मिलते हैं। सागन रेस्टोरेंट में लगी इस नाश्ता। चलो आ रहे, अभी बाहर गए हैं। एक बार फिर से मैं पहुंच गई हूं अपने गांव में। हल्द्वानी पहुंची सवेरे, फिर हल्द्वानी से रानीखेत, अब यहाँ से अपने गांव। यहाँ पे देखो ये निशा बैठी है मेरे साथ, जो मेरा सामान लेके आई है, कढ़ाई लेके आई मैं आज। तो बुलाने के लिए नहीं रही मैं, देहरादून बटी घर है गई और मिल कर यार तुम्हारो गोर बागल खे है, बहुत बुर लागो हो यार। फिर साथियों मैं घर पहुंची तो यहाँ पर हमारे देवरानी है जो जंगल में इनके गाय चरने के लिए गई थी, और वहीं बाघ ने दिन दोपहर गाय को पकड़ा और जंगल में घसीट कर ले गई, जहाँ उसने उसको मार डाला। तो ये बहुत दुखद घटना है। गांव में खेतों में सुअर हो गए, बंदर हो गए और जंगल में बाघ हो गए। जाए तो जाएं कहाँ गांव वाले, समझ में नहीं आ रहा। मैं बड़ी व्यथित हूँ, बहुत चिंता करती हूँ कि कैसे होगा। बादल भी लग गए यार। अभी हमारे यहाँ पे ना घर में 2:30 बजे धूप चले जाती है और फिर उसके बाद यहाँ पे बैठने को मन नहीं होता। लेकिन अभी वैसे ठंडी ठंडी हवा तो नहीं चल रही है, बैठा जा सकता है। साथियों मैं सारा काम करके यहाँ पे बैठी हूँ। मेहरा जी ने बहुत हेल्प की मेरी आज घर के काम करने में। अब आज कल से शादियों का बहुत जोर है, 6 तारीख तक। और अभी जैसे यहाँ पे बैठी थी तो ये निशा आ गई है। सबको प्रणाम। अरे वाह, निशा आप सबको प्रणाम बोल रही है। तो ये बहुत प्यारी बच्ची है। मेरे से कहा इसने कि मैं आपके बाल बनाऊं।
मैं अम्मा आपके बाल बनाने आती हूँ बोला। ये मेरे को अम्मा इसलिए बोलती है कि मैं इसके पापा की चाची हूँ, तो उस रिश्ते से मैं इसकी दादी लगती हूँ। और यहाँ पे मेहरा जी भी बैठे हैं। मेहरा जी जरा इथाऊँ ले चलियो। आप सभी को मेरा दिल से प्रणाम। अरे वाह, साथियों बहुत सपोर्टिव हैं, मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। आज का ब्लॉग मेरा लगभग पूरा हो चुका है और मैं आप लोगों को वास्तविक चीज़ें दिखाने का प्रयास करती हूँ। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप सभी अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते रहिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि मैं कैसी वीडियो बनाती हूँ, ताकि मैं आगे को और वीडियो बनाते रहूँ और मुझे प्रेरणा मिलती रहे आप लोगों से। तो